हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर, और आज मैं कराने वाला हूं भैया बचे हुए क्वेश्चन। भाई साहब, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 मैंने करा दिया था। इस एक्सरसाइज में भाई टोटल 11 क्वेश्चंस थे। तो पार्ट 1 में मैंने 6 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हम कर लेंगे पार्ट 2 में बॉस। ठीक है सर? ओके सर। एनसीईआरटी पहली एक्सरसाइज है ये, चैप्टर मेंसुरेशन, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 8। ओके बॉस, सही है सर। इतना सब कुछ बता दिया है आपने, बहुत अच्छा किया सर। अब हम पार्ट 1 देखेंगे पहले, फिर आएंगे पार्ट 2 पर। ओके भाई, ठीक है। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस किस पर डिपेंड है? एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स पर डिपेंड है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अननोन पॉलीगॉन। मतलब इस पर ही ये डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, एक वीडियो मैंने बनाई थी जहां पे आपको पढ़ाया था एरिया ऑफ पॉलीगॉन। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जा करके देख लीजिएगा, सारी बातें उसमें पढ़ाई गई थी। यस, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का वो वीडियो था। नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। उसके बाद पार्ट 1, फिर पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। ओके भाई, तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है फ्री एजुकेशन। यहाँ पर किंडरगार्टन, केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। चाहे वो सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, और कोई बोर्ड भी हो अगर तो वो भी आपको मिल जाएगा। भाई आप देख सकते हैं, और भी बोर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कंप्लीट स्टडी आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री में, हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर 44,000 वीडियोस अवेलेबल हैं और उससे ज़्यादा ही हैं। मतलब सब कुछ बिल्कुल फ्री है बॉस, ऐप पर, वेब पर और यूट्यूब चैनल पर। वेब मतलब वेबसाइट www.magnetbrains.com, और यूट्यूब चैनल तो ये है ही है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो सब्सक्राइब। कर दिया? वेरी गुड। नहीं किया? कर दो भाई। कर दिया? वेरी गुड। ठीक है भाई, क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हमने कर लिए थे। आज हम 7th क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को बढ़िया करके समझेंगे, अप्रोच समझ में आएगी, उसके बाद अच्छे से लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को बढ़िया करके। तो देखिए भाई, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का फ्लोर, उस पर कितनी टाइल्स लग रही हैं? 3000 टाइल्स लग रही हैं। विच आर रोम्बस इन शेप, टाइल की शेप रोम्बस है, टाइल की शेप रोम्बस है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। टाइल की शेप रोम्बस है और रोम्बस के दोनों डायगोनल दिए हुए हैं 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। आपको फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, मतलब उस फ्लोर को पॉलिश करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। और कॉस्ट रेट दिया हुआ है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹4। मतलब कहने का ये है, ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट ये फ्लोर है, इस फ्लोर पर टाइल्स लग रही हैं, इस पे टाइल्स लग रही है, कितनी? 3000 टाइल्स लग रही हैं। पहले आपको क्या करना है? इस फ्लोर का एरिया फाइंड करना है। आपको इस फ्लोर का एरिया फाइंड करना है, समझ रहे हो? इसका एरिया फाइंड करना है बॉस। आपको ये फाइंड करना है एरिया, इस फ्लोर का एरिया फाइंड करना है। एरिया जब आप फ्लोर का फाइंड कर लेंगे तो भाई 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपए का है जो आपका एरिया आएगा। सपोज आपका एरिया आया सपोज 15 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपए है। 15 मीटर स्क्वायर मतलब 15 × 4 आप कर देंगे, आपको रुपीज में आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ? हाँ सर, तो मेन जो हमारा फोकस है वो किस पर है? एरिया पर है। इस फ्लोर का एरिया फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? एरिया फ्लोर का फाइंड करना है। अब फ्लोर पर लग रही है 3000 टाइल्स। अगर हम एक टाइल का एरिया फाइंड करके 3000 से मल्टीप्लाई कर दें, एक टाइल का एरिया फाइंड करके 3000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 3000 टाइल्स का एरिया मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा, 3000 टाइल का एरिया मिल जाएगा। 3000 टाइल लगी हुई है पूरे फ्लोर पर, तो पूरे फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। बात समझ में आ गई? मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, मतलब क्या हुआ, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ देखना है। ये मतलब हुआ
एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का मतलब 3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल, और टाइल की शेप क्या है, रोम्बस, तो 3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, ऐसे लिख दोगे तो और भी बढ़िया, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल 3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 4 रुपए से, 1 मीटर स्क्वायर 4 रुपए का है, तो ये पहले मीटर स्क्वायर में आपको चाहिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, रोड में बिल्कुल क्लियर होगा क्वेश्चन का। तो भाई सॉल्व करते हैं ना इस क्वेश्चन को। गिवन क्या गिवन है, गिवन है डायगोनल, डायगोनल 1 ऑफ टाइल, डायगोनल 1 दिया हुआ है, कितना है 45 सेंटीमीटर। डायगोनल 2 ऑफ टाइल कितना है सर, 30 सेंटीमीटर। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गया। और क्या गिवन है, और गिवन है आपको कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दिया है कितना, पॉलिशिंग का, आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर स्क्वायर, या फिर पॉलिशिंग कॉस्ट, पॉलिशिंग कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है, ₹4। बात समझ में आई। एक तरीका तो यह है कि पहले आप एरिया निकालें एक टाइल का, फिर आप 3000 से मल्टीप्लाई करें, फिर आप बताएं। और एक ही आसान सा तरीका एरिया ऑफ फ्लोर मतलब एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स मतलब 3000 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल करेक्ट। और हर टाइल क्या है, रोम्बस की शेप में है, तो एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करेक्ट। इसको आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। 3000 एज इट इज इंटू डायगोनल 1, डायगोनल 1 कितना है 45 इंटू 3000 के बाद हाफ भी तो है सर, हाँ सर है, तो 3000 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30, 215 जा 30, ये बचा भाई आपका 3000 इंटू 45 इंटू 15, 45 इंटू 15 मतलब 15 इंटू 45, 15 इंटू 45 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख दो, जगह कम है। 15 5 75, 15 5 75, 5 कैरी 5 आ गया, 7 कैरी, 15 5 75, 5 इधर 7 कैरी, 5 15 4 60, 60 और 7 67, 675। ऑल राइट, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर 0 0 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 2025 सब सेंटीमीटर में थे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर मुझे मिल गया, लेकिन वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और कॉस्ट दी हुई है मीटर स्क्वायर में, तो मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, इतना आप नोट करिए, पहले ये फिर ये, इसको मैं रब करूंगा, आगे क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ऑल राइट भाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं इसको इधर से। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखिए भाई। आपको पता है
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है, तो 2 बार आपको 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, मतलब 100 इंटू 100 ऐसे, ये आ गया भाई मीटर स्क्वायर में। 1 2 3 1 2 3, ऑल राइट, ये आया आपका भाई 202.5 मीटर स्क्वायर। डिवाइड में 10 था ना, तो डेसिमल 1 प्लस लेफ्ट साइड आ गया, 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया। आ गया सर? हाँ सर, समझ में आ गया। अब क्या, अब आपको मिल गया है एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया मिल गया है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। ऑल राइट, इसको मैं कर देता हूं साइड में, आपने नोट कर लिया होगा भाई। ओके बॉस, ठीक है। इसके बाद सिंस कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना और। राइट, कैसे करेंगे सर, देख लीजिएगा। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 0 ज़ा 0 और 1 1, 4 2 ज़ा 8। ऑल राइट, आया समझ में? हाँ सर आया, तो समझ में। 8100, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो ये आ गया डेसिमल ₹810। 810 रुपये आया है भैया एक फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट। 810 आया समझ में? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। पहले हमने फ्लोर का एरिया फाइंड किया और फिर उस एरिया की मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दी। एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दी हुई है, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। एरिया निकाला कैसे भाई, पूरे फ्लोर पर 3000 टाइल थी, एक टाइल का एरिया निकाला, 3000 से मल्टीप्लाई किया, पूरा एरिया मिल गया। आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लो भाई जल्दी से। लेंथी था बट आसान था, नोट इट डाउन क्विकली भाई। ओके बॉस, हो गया नोट? हाँ सर हो गया नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाहता है। ये है वो फील्ड जो मोहन खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। भाई रिवर के अलोंग जो साइड है ये वाली, ये किसके पैरेलल है? जो रोड के अलोंग साइड है उसके पैरेलल है, और ये इसके ट्वाइस भी है। ये पैरेलल है और ये ट्वाइस भी है। ट्वाइस मतलब अगर ये x है तो ये 2x है। अगर ये x है तो ये 2x है, ट्वाइस है। ऑल राइट, ओके सर। इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इस फील्ड का एरिया अगर 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में 100 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, आपको ये फाइंड करना है अलोंग द रिवर। ये 2x है भाई, मैंने x लिख दिया, 2x है ये, आपको ये फाइंड करना है। आगे बात समझ, ये x है तो ये आपको ये फाइंड करना है। ओके सर, ट्वाइस है ना इसलिए। तो देखिए भाई क्वेश्चन तो बेहतरीन है एकदम। गिवन क्या गिवन है? गिवन है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड।
10,500 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड 10,500 मीटर स्क्वायर। ओके सर, पढ़ो ध्यान से। द साइड along the river is parallel to twice the side of and twice the side of along the road। रोड के along जो साइड है उसकी ट्वाइस है ये वाली साइड। लेट द साइड along road, let the side along road be x मीटर। तो साइड along रिवर कितनी हो गई? साइड along रिवर हो गई सर ट्वाइस, मतलब 2x मीटर। ओके सर, इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व भाई। कैसे करेंगे? हमें गिवन है क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। करेक्ट, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ फील्ड या फिर ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड 10,500 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे भाई, हम लोग एरिया का फॉर्मूला यहां लगाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मुझे रब करना पड़ेगा। ये हो गया रब, हो गया नोट, तो कर दो रब। मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इतने पोर्शन को। चलिए भाई साइड हो जाइए। एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इक्वल टू में यही चल रहा है 10,500। फॉर्मूला लगाइए, दोनों साइड एक x है और एक 2x है। डिस्टेंस बिटवीन देम है 100 इक्वल टू 10,500। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। ओके सर, इसको भी रब कर देते हैं। ये बचा भाई आपका 1/2 इंटू 2x और x 3x इक्वल टू 10,500 तो कट गया, क्या बचा सर? 105 बचा। ओके, x की वैल्यू फाइंड कर दो सर। 105 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 105 3 से डिवाइड हो जाएगा। 105 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15, 35 इंटू 2, ये आ गया भाई आपका 70। x की वैल्यू आ गई 70 मीटर। x की वैल्यू आ गई 70 मीटर, लेकिन हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रिवर। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर कितना सर? लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर 2x। 2x, x की वैल्यू पुट करी 2 इंटू 70 मतलब 140 मीटर। ये आ गया सर आपका आंसर। ऑल राइट सर, बेहतरीन क्वेश्चन था। लेंदी क्वेश्चन से बट आसान है, जल्दी से कर लो इनको नोट भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। फिर एक और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। देखिए भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। टॉप सरफेस कैसा है? ये ऑक्टागोनल है। किसी प्लेटफॉर्म का टॉप सरफेस ऐसा है।
ऑक्टागोनल मतलब 6 साइडेड पॉलीगन। रेगुलर का मतलब सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, मतलब ये सब 5 मीटर की है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट ये पॉलीगन है, एरिया ऑफ पॉलीगन मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ट्राइंगल में, रेक्टेंगल्स में, जिनका एरिया आपको पता हो, जिनका फॉर्मूला आपको पता हो, उसमें डिवाइड कर दो और सब पार्ट्स को ऐड कर दो। करेक्ट। तो मुझे क्या करना है, इसमें मुझको डिवाइड करना है। मैं डिवाइड करूंगा इसको ऐसे, ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम का एरिया मैं फाइंड कर सकता हूं, और रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का एरिया मैं फाइंड कर सकता हूं, और सर ट्रेपीजियम में, ये भी एक ट्रेपीजियम है, एरिया मैं इनका फाइंड कर सकता हूं। करेक्ट सर, इनका नाम दे दो सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका मैंने नेम दे दिया सर। ऑल राइट, 5 मीटर, तो सारी की सारी 5 मीटर हो जाएगी। ये भी 5 मीटर, 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 और भाई ये भी 5 मीटर। आपको फाइंड करना है एरिया किसका सर, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल सरफेस, एरिया ऑफ टॉप सरफेस, या फिर टॉप सरफेस एरिया। टॉप सरफेस एरिया हो गया सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल GHCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम HABC। ठीक है सर, HABC। ओके सर, हम लगाएंगे भाई डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स FE, देखिए ये रही पैरेलल, FE प्लस GD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस FM प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ GD इंटू DC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगेन हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 11 तो ये भी 11। ऑल राइट, HC प्लस AB इंटू ये 4 तो ये भी 4। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ड्यू टू रेगुलर ऑक्टागन, इसका नाम AN कर दो इंटू AN। आ रहा है समझ? हाँ सर समझ में आ रहा है। वैल्यू पुट कर दो भाई, हाफ इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 11 इंटू 5 प्लस हाफ 5 प्लस 11, HC कितना है 11 प्लस 5 इंटू 4। बस सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये देखो 5 और 11 16 इंटू 2, 11 5 जा 55, 5 और 11 16 इंटू 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, करेंगे इस क्वेश्चन को आगे, बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को आगे।
मुझे यहाँ पर जगह भी नहीं दिख रही है, मैं हो रहा हूँ साइड। ऑलराइट, इसको कर लीजिएगा आप नोट, थोड़ा सा रब करके इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ऑलराइट, नोट कर लीजिएगा भाई। हो गया सर? हाँ सर हो गया। 11 इंटू 2, इधर तो लिख ही सकते हैं, 16 इंटू 2 32 प्लस 55 प्लस 32, 2 और 2 4 और 5 9, 5 6 7 8 9 10 11, 119 मीटर स्क्वायर। 119 मीटर स्क्वायर का आ गया भाई इसका एरिया। आगे बात समझ? हाँ सर समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑलराइट, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया ऑफ octagonal surface इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई, नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। इसको पार्टीशन भी बना देता हूं। ओके बॉस, हो गया सॉल्व। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क। आप देखिए पेंटागोनल शेप्ड पार्क है, ये बना हुआ है पेंटागोनल शेप्ड पार्क। ऑल राइट, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति ने और कविता ने क्या किया, 2 अलग अलग तरह से इसको कट किया, क्योंकि ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है। भाई ज्योति ने कट किया ऐसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली। ज्योति ने कट किया वर्टिकली, कट किया, मतलब ज्योति क्या करेगी, इसका एरिया फाइंड करेगी, दोनों को ऐड कर देगी। और कविता ने क्या किया, कविता ने हॉरिजॉन्टली इसको कट किया। कविता क्या करेगी, इसका एरिया फाइंड करेगी, दोनों को ऐड कर देगी। यह है इन दोनों की अप्रोच। ऑल राइट, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमें क्या करना है फिर, हमें दोनों तरह से एरिया फाइंड करना है, ज्योति की अप्रोच लगा के भी और कविता की अप्रोच लगा के भी। ऑल राइट, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज फॉर फाइंडिंग द एरिया। क्या आप और कोई वेज भी सजेस्ट करते हो इसका एरिया फाइंड करने की? पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हम कोई और वे सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले हम ज्योति की तरह से एरिया फाइंड करेंगे और भाई कविता की तरह से एरिया फाइंड करेंगे। ऑल राइट भाई, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। तो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योतिष अप्रोच, या फिर अकॉर्डिंग टू ज्योतिष मेथड। राइट, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष मेथड, ये बन गई हेडिंग। ज्योति के मेथड से हम करेंगे भाई इसको सॉल्व। तो देख लीजिएगा, ये ज्योति का डायग्राम है, इसका दिया हमने नेम ABCDE, ये है ज्योति का डायग्राम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? ठीक है सर। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इक्वल टू देखिए भाई कैसे किया, ऐसे डिवाइड किया, मतलब एक ट्रेपीजियम ये वाला, एक ट्रेपीजियम ये वाला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, करेक्ट। ज्योति ने ऐसे किया डिवाइड, मतलब इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया दोनों ऐड होंगे तो इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, करेक्ट। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है सर? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखिए ध्यान से, ये DE 15, ये 15 और ये पूरी सर 30 मीटर, करेक्ट। यहां से यहां तक 15 और देखिएगा ये इक्वल टू ये है, तो ये कितनी हो गई? ये हो गया सर 15 का हाफ, मतलब कितना? 7.5 मीटर, और ये भी 7.5 मीटर। तो देखिए इसका नेम दे दो यहाँ पर F, ऑल राइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, DE, और ये दोनों पैरेलल हैं, DE प्लस AF इंटू हाइट DF प्लस हाफ, इस बार ये भी तो पैरेलल है इसके। दूसरे ट्रेपीजियम की बात करें तो BC प्लस AF इंटू CF। ये मैंने क्या किया? इस वाले ट्रेपीजियम में फॉर्मूला लगाया, इस वाले ट्रेपीजियम में फॉर्मूला लगाया एरिया निकालने का इनका, ऑल राइट। अब मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूं इनकी इधर। हाफ 15 DE 15 और ये AF 30, 15 प्लस 30 इंटू 7.5 प्लस हाफ 15 प्लस 30 इंटू 7.5। देख लीजिएगा सेम ये प्लस ये, तो इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, 2 इंटू हाफ 15 प्लस 30 इंटू 7.5। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 15 प्लस 30 45 इंटू 7.5। भाई सॉल्व कर लो इसको, 45 इंटू 7.5 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा इसका एरिया। करते हैं मल्टीप्लाई सर, 45 की मल्टीप्लाई 75 से, डेसिमल को हमने इग्नोर किया, मल्टीप्लाई किया, 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, ऑल राइट। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 3, 3375, मतलब 337.5। क्या सब कुछ क्या था भाई? मीटर में मीटर स्क्वायर। ज्योति ने ऐसे एरिया फाइंड किया। आगे बात समझ, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर दूंगा भाई, फिर मैं फाइंड करूंगा अकॉर्डिंग टू कविताज मेथड, इसका मैं एरिया फाइंड करूंगा इस वाले डायग्राम को बेस मान के। नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से भाई। ऑल राइट भाई, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। नोट आपने कर लिया ना ये, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। इस बार हेडिंग डलेगी अकॉर्डिंग टू कविताज अप्रोच, कविताज मेथड, कविता के मेथड से करेंगे फाइंड। इस बार हमारा ये वाला डायग्राम इफेक्टिव है, A B C D E। ओके सर, एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी ई प्लस, देख लीजिएगा भाई 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, क्या हो गया ये स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बी ई डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बीई इंटू हाइट, हाइट क्या है सर, हाइट हो जाएगी ये AF, भाई ये पूरी 30, तो ये कितनी हो गई 30 में से आप 15 हटाइए 15, ऑल राइट, ये है भाई आपकी 15 मीटर, क्लियर। तो BE इंटू AF प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, CD इंटू CD, ऐसा आप कर सकते हो, हाफ इंटू BE, BE भाई 15, AF भी 15, प्लस CD 15 और ये भी 15, सर 15 इंटू 15 कॉमन ले लो आप, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ बचा खाली आपका 1/2 और यहाँ बचा 1, 15 इंटू 15 225 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1/2 कितना हो गया भाई 3/2, 3/2, करेक्ट, ऑल राइट भाई, ठीक है। इसको थोड़ा और देख लो इधर, 225 इंटू 3 करो, 225 इंटू 3 करो, 600, 200, 200, 400, 600, 675 अपॉन 2, 675 का आधा 3, 2 3 6, 2 3 6, 1 5 15, 2 7 14, 1 0 10, 2 5 10, ठीक है भाई, 337.5 मीटर स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम आया सर, ज्योति का आंसर भी यही आया और कविता का आंसर भी यही आया, दोनों ने बिल्कुल सही फाइंड किया, लेकिन ज्योति की अप्रोच अलग थी, कविता की अप्रोच अलग थी। तो ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है कि आप कैसे भी फिगर को कट कर सकते हो, बस जितने पार्ट्स में आपने कट किया उन पार्ट्स का एरिया निकाल के ऐड करना है। आगे बात समझ, तो हमने इसमें लिखा था फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, हमने दोनों तरह से फाइंड कर दिया। आगे की बात बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से भाई। ओके सर, आगे लिखा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, इसको मैं रब कर देता हूं, क्या कोई और तरीका भी है इसका एरिया फाइंड करने का? हाँ सर है, कैसे? आपने ये फाइंड किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 और 3, ऑल राइट, तीनों का एरिया ऐड कर दो। और क्या है सर, हार्ड तो इसको कितना ही बना लो भाई, ऐसे डिवाइड कर दो, करेक्ट, या फिर ऐसे डिवाइड कर दो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऑल राइट, इस तरह से हम कर सकते हैं डिवाइड, ऑल राइट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द एरिया by dividing the shape into 3 parts। कैसे? ऐसे 1 2 और 3 ऐसे लिख करके छोड़ दीजिए, बहुत है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ऑल राइट सर, हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन भाई,
डायग्राम of the adjacent figure frame has outer dimension 24 centimeter by 28 centimeter. 24 centimeter by 28 centimeter outer dimension, and inner dimension 16 centimeter by 20 centimeter. 16 centimeter by 20 centimeter inner dimension. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. भाई ये 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इन चारों सेक्शन का आपको एरिया फाइंड करना है और इन सब की विड्थ सेम है, मतलब कि ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये सबकी सेम है सर। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गया। आपको फाइंड करना है एरिया। अब ध्यान से देखते रहिएगा, ये सबकी सेम है, ए बी इक्वल टू सी डी। भाई सॉल्यूशन देखिए, हेयर ए बी इक्वल टू सी डी। मैं ए बी सी डी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा। ए बी इक्वल टू सी डी कितनी, अब ध्यान से देखिए, ये पूरी 28 है, इस 28 में से ये 20 माइनस कर दो, इस 28 में से ये 20 माइनस कर दो, कितनी बचेगी सर? 28 में से आप 20 माइनस करोगे 8 बचेगी। 8 बचेगी कहाँ की? 8 बचेगी सिर्फ ये और ये 8 मतलब ये और ये, तो ये कितनी हो गई सर? ये और ये 8 है, तो एक कितनी हो गई? एक कितनी हो गई? एक हो गई भाई 8/2। बात समझ में आई? 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड करना है भाई एरिया। अब देखिए, हेयर एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन। ये और ये सेम है, करेक्ट। तो एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन आप फाइंड कर सकते हो हाफ इंटू ई एफ जी एच। भाई ये ए बी है ना, तो ए बी ई एफ जी एच, ठीक है। इसको ए बी हम नहीं कह रहे हैं, हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको नहीं कह रहे हैं ए बी, हम इसको कह रहे हैं एफ एल कह रहे हैं इसको, ठीक है। एफ एल कह रहे हैं, एक ही बात है। ऑल राइट, एफ एल कह रहे हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको सी डी ही कह रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ 1 निकाल दो, हाफ इंटू कितना होगा? देखो इधर, एरिया ऑफ 2 निकाल दो, सेक्शन 2 इसका एरिया पैरेलल साइड ई एफ प्लस एच जी इंटू एफ एल, इसलिए मैंने ये एफ एल कर दिया इसको। यहाँ पर रेडीमेड मेंशन थी, मुझे यहाँ मेंशन करनी पड़ती, मैंने चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हाफ ई एफ 16 प्लस एच जी 24, एफ एल निकल के आया 4। सॉल्व कर दो बॉस, 2 2 ज़ा 4, यह हुआ आपका 16 और 24 30 40, 24 और 16, 24 और 6 30 और 10 40, 40 इंटू 2 मतलब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 और 2 निकल के आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हमने 1 और 2 निकाला, ऐसे ही हम 3 और 4 में निकालेंगे। आप इसको जल्दी से कर लो नोट भाई, मैं इसको फिर रब कर दूंगा, नोट कर लो जल्दी से।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। एरिया ऑफ 4 और 3 सेम है, एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में फॉर्मूला लगाइए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सी एफ प्लस जी एम कह दीजिए इसे, जी एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम सी डी, हाफ इंटू सी एफ आया था भाई 20, आया था क्या, दिया हुआ है 20, और जी एम दिया हुआ है भाई 28, सी डी 4 अभी हमने फाइंड किया, 2 2 जा 4, 20 और 28 48 इंटू 2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो हम लास्ट में लिखेंगे ऐसे करके, एरिया ऑफ सेक्शन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 कितना आया था, 1 2 का 80 आया था पहले, यस और नो, हाँ सर 80 ही आया था, ऐसा ही याद है, एंड एरिया ऑफ सेक्शन 3 इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 4 आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चार आंसर आ गए, 80 80 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहतरीन सा क्वेश्चन था भाई, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डाला, फिगर को ही बेस मानते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नोट कर लो जल्दी से बच्चों। हो गया नोट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपसे मैंने कहा था पहली एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्वेश्चंस भी हो गए, क्वेश्चंस को लिखना कैसे है वो भी समझ में आ गया, और क्वेश्चंस तो समझ में आ ही गए आपको करने। All right, bye. Thank you so much all of you for watching me. Thank you so much for all of you for watching Magnet Brains. Thank you so much once again. But जाना कहीं नहीं है क्योंकि मेरे पास है आपके लिए important slide. Yes, students, Magnet Brain provide करा रहा है आपको high quality education. यहाँ पर केजी किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स, सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, एक चैप्टर 2 चैप्टर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फुल सिलेबस की। फुल सिलेबस में कॉन्सेप्ट आता है, रिवीजन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज, सब कुछ आता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, सब कुछ आता है इसमें कोर्स में, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। ओके मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स कवर हो रहे हैं भाई। ओके केजी से लेके 12 तक। हिंदी मीडियम का अपना अलग चैनल है भाई। जब आप अपना चैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पर चैनल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल हिंदी मीडियम का, उसको सब्सक्राइब करिए। और इसको तो सब्सक्राइब आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई। ओके बच्चों, कर लिया सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और भाई स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको मिल जाता है। CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं भाई, ये भी हम लोग करा रहे हैं भाई। आ गया समझ? हाँ सर समझ में तो आ गया भाई। आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं किया तो आप कर दो। वीडियो अच्छी लगी होगी लगी है सर, लाइक करो, फिर शेयर करो। हम भाई छाए हुए हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब के साथ साथ हम और बाकी प्लेटफॉर्म पर भी छाए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बन सकते हैं मैग्नेट ब्रेन फैमिली का एक अच्छा सा हिस्सा। और भाई हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं सर,
कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट कौन सी सर? www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नोट्स के साथ साथ भाई आपको ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई ये सब भी वहाँ पर अवेलेबल है, और हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है, सेम नेम से ऐप भी है। तो अभी तक अगर आपने विजिट नहीं की वेबसाइट, जल्दी से विजिट करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, देखो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट।